हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमारा पर्पस आपका सीएमए की स्टडी मटेरियल को कवर करना है, ठीक है ना? जिसमें से हम कुछ क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। पार्टनरशिप के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर स्टडी मटेरियल। ओके? यस सर। ओके, ये सीएमए इंटरमीडिएट की स्टडी मटेरियल है जिसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया है। क्या कहता है? ए एंड बी आर करेंटली पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है भाई, हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए एंड बी। ए एंड बी। अच्छा, ये लोग 4:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। 4:3 का मतलब कि 4 हिस्सा ये लेगा और 3 हिस्सा ये लेगा, ठीक है ना? टोटल 7 हिस्से किए जाएंगे। किसी भी प्रॉफिट के टोटल 7 पार्ट्स किए जाएंगे और 4 पार्ट्स जो हैं वो ए शेयर करेगा और 3 पार्ट्स जो हैं वो बी शेयर करेगा। अच्छा, न्यू पार्टनर सी को एडमिट किया गया है और नया पार्टनरशिप रेशियो हो जाएगा 5:3:2। यानी अब नया हिस्सा हो जाएगा 5:3:2। इसका मतलब अब नए पार्टनर के आने के बाद टोटल प्रॉफिट के 10 हिस्से किए जाएंगे बराबर बराबर, जिसमें ए अपने पास 5 हिस्सा रखेगा 10 में से, बी रखेगा 3 और सी रखेगा 2। जरा ढंग से देखें तो पहले ये 7 में से 4 रख रहा था, इट मींस मोर देन 50%। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। एंड ही वाज हैविंग 4 मोर देन 3.5, इट मींस ही वाज हैविंग अ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन एक्सेस ऑफ 50%। अच्छा, परसेंटेज में निकालें तो 4/7 इंटू 100 करो तो अप्रोक्स ये 57% ही वॉज होल्डिंग द प्रॉफिट एंड रेस्ट 43 वॉज बाई बी. But now after admission of new partner C, he gets only 50%. He gets only 50%. It means पहले ये 50% से ज्यादा था, अब ये 50% से कम हो गया. It means इसने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाला और सी को दे दिया. इन द सेम वे पहले इसको मिलता था 43%. भाई अगर 53 इसको मिल गया, 57 इसको मिल गया तो 43 इसको मिलेगा परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो. बट नाउ ही इज गेटिंग 30%. जरा देखो 10 पे 3 तो 100 पे 30, तो 30% देखो ना, 3/10 इंटू 100 करो तो ही इज गेटिंग 30% नाउ, बट अर्लियर ही वॉज गेटिंग 43%. इट मीन्स अगेन ये 13% अपना माइनस कर रहा है और किसको दे रहा है? सी. सी जो है वो ए से भी कुछ ले रहा है, सी जो है वो बी से भी कुछ ले रहा है. यानी सी के पास जो कुछ भी पहुंच रहा है वो ए और बी के सैक्रिफाइस करने के कारण पहुंच रहा है. ए ने अपना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस किया, सी को दिया, बी ने अपना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस किया और सी को दिया, और उसके बाद सी का हिस्सा बन गया. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. दैट्स इट, बिकॉज वी हैव गिवन द न्यू रेशियो. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. दिस इज योर ओल्ड रेशियो एंड दिस इज योर न्यू रेशियो. तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दे या न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दो, जो दोनों में से करना चाहते हो. आई एम नॉट गोइंग टू मग अप द फॉर्मूला टू यू. एक कंसेप्ट क्लियर कर लो. पहले ए ज्यादा पाता था, अब ए कम पा रहा है, तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो कम कर दे. ए की अगर बात करें तो 4/7 पहले पाता था, अब ये 5/10 पा रहा है. बी जो है वो पहले 3/7 पा रहा था, अब ये 3/10 पा रहा है. तो जरा देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा कितना. फाइव बाई 70 और इसका कितना हो जाएगा? 9/70. तो सर इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम ये दोनों हिस्सा जोड़ लें तो क्या ये यहां तक पहुंच जाएगा? आखिर ए ने इतना सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस किया सर? यू आर सेइंग दैट ए हैज सैक्रिफाइस दिस वन एंड बी हैज सैक्रिफाइस दिस वन. आखिर यही दोनों तो सैक्रिफाइस होकर के सी को मिला है. आप भी ना ऐसी बात करते हैं. तो इसका मतलब अगर हमको ये पता करना हो 2/10,
तो आपके कहने का मतलब सी को क्या क्या मिला, ए से मिला 5/70 और बी से मिला 9/70। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे? देखते हैं। कितना आ गया? 1/5। अच्छा 1/5 को 2/10 लिख सकते हैं? हाँ सर, देखें तो आंसर मिल गया। तो ये सोचना कि नहीं मिलेगा, ये गलत है, क्योंकि एक ही रुपए तो बंटने हैं। पहले भी 1 रुपए बंट रहा था, अभी भी 1 रुपए बंट रहा है, तो आएगा तो वही 1 और 1 2 होता है, तो चाहे जितने हिस्से कर लो तो उतने ही बनेंगे। तो ये 2/10 आ गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अगर आप ऐड करते हैं तो यू विल गेट द न्यू रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? X, Y and Z are partners in the ratio of 3:2:1. X, Y and Z 3:2:1. Now we can say 3/6, 2/6 and 1/6. Now they are admitting W for 1/5, 1/6. Now the new partner is getting the profit sharing ratio 1/6. Z would retain his original share. Okay, तो नया शेयर Z का भी 1/6 रहेगा, नया शेयर W का भी 1/6 रहेगा। आगे क्या बोलता है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। ये बात हुई। अब जरा देखो, अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2/6। इसका मतलब ये हो गया, ये लोग 1/3 पाएंगे टोटल हिस्से का। भाई दोनों का नया हिस्सा पता चल गया, Z और W। टोटल प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा Z और W ने मिल करके ले लिया, हाँ या ना? अब जो हिस्सा बचा इन दोनों के लिए वो 2/3 बचा। 3 में से एक हिस्सा अगर Z और W आपस में बांट रहे हैं तो उस 3 का जो 2 हिस्सा बचेगा वो X और Y आपस में बांटेंगे। बोलो ना। हाँ सर। और ये दोनों लोग आपस में बांटेंगे किस रेशियो में सर? पुराने रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में, बिकॉज नो एनी अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। तो हम मान लेंगे ये जो प्रॉफिट बचेगा 2/3 वो 3 और 2 के रेशियो में बटेगा। तो कौन है, ए बी है या एक्स वाई? एक्स वाई है। जो 2/3 हिस्सा है उसका कुछ हिस्सा x ले लेगा, कुछ हिस्सा y ले लेगा। 2/3 को 2 पार्ट में तोड़ना, कितना? 3 और 2 के रेशियो में। 3/5 एंड 2/5। सर 3/6 क्यों नहीं किया आपने? अरे भाई z का तो हिसाब किताब किनारे हो चुका है, फिर उसका हिस्सा क्यों देना चाहते हो? x और y ही पार्टनर बचे उस पूरे प्रॉफिट को बांटने के लिए आपस में 3 और 2 के रेशियो में। तो नाउ इट कम्स टू 2/5, 6/15, 4/15, 1/6 एंड 1/6। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, 12/30, 8/30, बोलो 2/12, नहीं 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 ना ना, 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5/30 एंड 5/30 इक्वल हो गया ना? बेस को मैंने इक्वल कर लिया। सर ये हमें नहीं आया। अरे भाई आप मैथ्स नहीं पढ़े ना। चलिए थोड़ा और मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, एलसीएम एचसीएम बताता हूँ। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 30 ले लें, ये आ जाएगा 12, 8, 5। तो नया रेशियो हो जाएगा 12:8:5:5। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो बड़ा आसान है। मैं तो अभी तुरंत बता दूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मुझे तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये है x का, ये है y का। z का कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं, क्योंकि पहले जितना पा रहा था उतना अभी भी पाएगा। और w तो नया पार्टनर है इसलिए उसका तो गेनिंग रेशियो है, उसका तो कोई सैक्रिफाइसिंग होगा नहीं। x और y ही केवल लूज करेंगे। x कितना पहले पाता था? 3/6। अब कितना पा रहा है? 12/30। पहले ये पाता था 2/6, अब कितना पा रहा है? 8/30। ये तो है, हाँ।
अब जरा देखो कितना आया, 15 माइनस 12, इसका कितना आएगा 2/30। जरा देखो तो इनका हिस्सा आया 3:2, और ये वही हिस्सा है जो पहले ये लोग पाते थे। और मैंने आपको ये कहानी पहले भी बताई हुई है कि जब हमारे पास नया रेशियो कैलकुलेट करना हो और हम बचे हुए हिस्से को पुराने रेशियो में बांटते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज बी द ओल्ड रेशियो। ओके, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, तो मैं अब आपको वो दोबारा डिफाइन नहीं करने जा रहा। जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा बेसिक्स हमारे क्वेश्चंस को, जब थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, तो 3:2 कैसे आया वो आंख बंद करके बता सकते हैं। चलिए इसको नोट कर ले, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करें। सॉल्यूशन 3, क्या कहता है सॉल्यूशन 3? S एंड N 5 और 3 के रेशियो में बांटते हैं। S एंड N 5 और 3 के रेशियो में। उन्होंने J को 3/10 में हिस्सा दिया, जिसमें से J ने एक्वायर किया 1/5 S से और 1/10 N से। 1/5 एंड 1/10, 1/5 यहां से मिला और 1/10 इसने माइनस कर दिया अपना। बाकी इसके पास बच गया होगा, S के पास कितना, कितना बच गया, इसके पास कितना बचा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे ऊपर, हो तो गया न्यू रेशियो 17:11:12। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सर मत बताइए, आपने अभी अभी कहानी बता दी कि अगर पुराने, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/5 एंड 1/10। यही तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसने 1/5 छोड़ा, कहां चला गया, J के पास। 1/10 छोड़ा, कहां गया, J के पास। इसका मतलब अगर मैं 1/5 और 1/10 को ऐड कर लूं तो 3/10 मिल जाएगा क्या? हाँ सर, आ तो गया 3/10। तो कहने का मतलब तो बहुत आसान है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज ऑलरेडी गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन, इट इज ऑफ नो यूज टू कैलकुलेट इट। ठीक है ना? 2:1 का रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 2:1। 1/5 1/10, तो दोनों को बराबर कर लो। 2:1 के रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चले आगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। X, Y are partner 5:4। एडमिट कर रहे हैं Z को 1/5 के लिए, which is given 2/15 by X and 1/15 by Y. 2/15 and 1/15। अगर इन दोनों को ऐड कर लो तो 1/5 आ जाना चाहिए। इन दोनों ने इतना इतना हिस्सा दिया है ना, जरा देखा जाए कैलकुलेट करके 1/5 आ रहा है कि नहीं। 2/15 और 1/15, तो 3/15। इसका मतलब आ तो गया। तो हमारे लिए ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि जो हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वही हमारा न्यू पार्टनर का रेशियो बन जाता है। तो अगर हम न्यू रेशियो देखें तो हमारे पास x पाता था इतना, अब उसने इतना माइनस कर दिया अपना, तो x कितना पाएगा? x इतना पाएगा। y कितना पाता था?
और उसने कितना माइनस कर दिया, और ये हो जाएगा 9/45। तो जरा तीनों को ऐड करके देखें, 45 आ रहा है, 19, 17 और 9, 28 बिल्कुल आ रहा है। ये आपका न्यू रेशियो हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2:1 का। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, Z 1,50,000 और 60,000 गुडविल का लाएगा। जर्नल एंट्री करें, क्या है जर्नल एंट्रीज, कहता है वो 1,50 कैपिटल का और 60,000 गुडविल का लाएगा, और गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रही है। ओ हो। मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी और कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे, तो मैंने उस समय ये कहा था, if you are seeing any balance of goodwill in the balance sheet, try to make it zero। और बैलेंस शीट में गुडविल अगर हमें 1,65,000 दी है, फर्स्ट मेक इट जीरो बिफोर एडमिशन। तो गुडविल को खत्म करो, क्योंकि पुराने पार्टनर का गुडविल है, बैलेंस शीट में शो हो रहा है 1,65,000, और एक्स और वाई को बांट दो। भैया नया पार्टनर आ रहा है, जल्दी जल्दी अपना हिस्सा अपनी जेब में डालो। हाँ जी, किस रेशियो में, भाई पुराने पार्टनर है तो 5 और 4 के रेशियो में ही बांटेंगे। 1,65,000 को 5 और 4 के रेशियो में बांटना है, 91,667, 73,333। ये ए और बी ने आपस में, एक्स और वाई ने आपस में बांट करके इसको जीरो कर दिया, और जीरो करना जरूरी भी था। जब तक आप इसको जीरो नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा भी नहीं है। अब हम बिल्कुल दिमाग से खाली हो गए। क्या हो गया, दिमाग से खाली हो गए। अब एक्स और वाई कहते हैं जेड को, अब आ जाओ एडमिशन ले लो फर्म में, और उससे कहते हैं 1,50,000 भाई तू कैपिटल का दे। तो पैसा आएगा फर्म में, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू, कौन है नया पार्टनर, जेड है ना, तो जेड कैपिटल दे दिया इसने 1,50। इसने एक और अमाउंट दिया है, जेड ने एक और पैसा दिया है 60,000 गुडविल का। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस नाम से आया, 60,000 गुडविल के नाम से आया। और मैंने जब आपको गुडविल की थ्योरी पढ़ाई थी, when new partners comes with the amount of goodwill, if new partner brings the amount of goodwill in cash, then the old partners shall follow the premium method। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था, प्रीमियम मेथड। इस गुडविल को पुराने पार्टनर्स आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। ये मैंने एक लाइन लिखवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। एक्स और वाई इस गुडविल को आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन देम, दैट इज योर 2:1। यही तो है 2:1। तो 60,000 को 40,000 और 20,000 में बांट लिया जाएगा। दिस इज द आंसर। इसने क्या किया है, देखिए 40 और 20 में बांट दिया है, खत्म। तो आपको ये सिस्टम याद रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपके स्टडी मटेरियल के देख लिए। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, आपके ही स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स चलेंगे पार्टनरशिप के बेसिक्स में। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।